गुड मॉर्निंग व्यूअर, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स स्टडी व्लॉग में। तो आज है वेडनेसडे और मैं सुबह सुबह उठ चुकी थी। लगभग 3:30 बजे उठी थी और रूम से बाहर आ गई क्योंकि रिया के पापा को लाइट पसंद नहीं है। स्टडी लाइट जलाती हूँ फिर भी उन्हें दिक्कत होती है। अंधेरा में वो सोने पसंद करते हैं, इसलिए मैं बाहर चली आई थी और लाइट जलाई, स्टडी लाइट दोनों लेकर के बाहर आई और वहीं पर मैं अपना रिवीज़न को कर रही थी। यहाँ पर मैं सोची कि जो मैं पेपर 2 हिंदी का रिवीज़न कंप्लीट कर चुकी हूँ उसको एक वन शॉट में रिवीज़न और एक बार करूँ। तो इसीलिए मैं सुबह का टाइम में पेपर 2 हिंदी को ही ली थी और एक बार रिवाइज़ करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह का टाइम में थोड़ा आलस लगता है, इसीलिए मैं इधर उधर टहल के ही पढ़ाई कर रही थी क्योंकि माइंड फ्रेश होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि शरीर को और आराम दिया जाए, लेकिन मैं वो नहीं करती हूँ। अगर मुझे थकावट भी होती है तो मैं थोड़ी सी रेस्ट कर कर के फिर पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद रिया को उठाई, ब्रश कराई और उसे यूनिफॉर्म पहना के बाल अच्छे से बना दी। फिर उसका बैग चेक करी थी, बैग में सारा बुक्स वगैरह है या नहीं, कॉपी वगैरह है या नहीं। और उसके बाद ब्रेकफास्ट बना करके टिफ़िन और वाटर बॉटल उसके बैग में डाल दी। देखिए, आप देख सकते हैं कि वो हमेशा मोजा अपना बैग में ही डाल करके घर वापस लाती है क्योंकि गर्मी का दिन है, बाद में बहुत गर्मी लगती है, इसलिए अपना सॉक्स निकाल के बैग में ही डाल के ले आती है। यहाँ रिया आ गई है खेलने, वो मेरे बुक के साथ छेड़छाड़ कर रही है और अभी उसको शूज़, सॉक्स और स्वेटर पहनाना बाकी है। मैं रिया को भेज के लंच बना ली थी और नहा धो करके तैयार होके दुकान जाने ही वाली थी। आज मैं दुकान नहीं खोली थी, हस्बैंड मेरे गए थे कुछ काम से, लेकिन जाने से पहले मैं बना रही थी यहाँ पर पापा के लिए दोपहर का रोटी, क्योंकि वो बीमार हैं तो उनके लिए मैं रोटी बना के जा रही थी। मम्मी जी उन्हें दूध के साथ मिला करके खिला देते हैं। तो आज हम कुछ इसीलिए दुकान नहीं खोले थे क्योंकि रिया के पापा बाहर गए हुए थे और जब वो लौटे तो उन्होंने मटन लाया और मुझे बोला कि आज दुकान नहीं खोलते हैं, तुम ये सब्ज़ी बनाओ, उसके बाद खा के मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा क्योंकि वो थके हुए थे। तो इसीलिए मैं बनाई सब्ज़ी और शाम के वक्त खा पी करके हम लोग, ये शाम का वक्त है जब मैं कपड़ा समेट रही थी, अपना रेगुलर यूज़ कपड़ा सबको कवर्ड में रख रही थी। और यहाँ रिया स्कूल से आ गई थी और रिया को खाना खिला दी और उसे नींद लग रही थी तो मैं उसे सुला दी थी। रिया बिस्तर में सोई हुई थी, उसी दौरान मैं घर का सारा काम ख़त्म करी और काम ख़त्म करके जो लास्ट का काम मेरा बाकी था कपड़ा फोल्ड करना, मैं वही फोल्ड करके रख रही थी। और ये सब करते करते मेरा ट्यूशन का टाइम भी हो ही जा रहा था और आज दिन भर में मैं इसी चलते पढ़ाई नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे दुकान जाने की जल्दी थी। रिया के पापा थे नहीं, लेकिन हुआ क्या कि वो जब आए तो उन्होंने मना कर दिया कि दुकान नहीं जाना। तो इसी भीड़ में मेरा काम के चलते मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी और उसके बाद उनके आने के बाद फिर मुझे मटन बनाना हुआ तो फिर लेट हो गई। थोड़ा सा बाहर टहल रहे हैं क्योंकि उसके बाद फिर किचन और स्टडी में टाइम बीत जाएगी, तो इसीलिए मैं आई हूँ थोड़ा टहलने। पर देखिए फूल, जब मुझे ज़रूरत होती है ना तब ये फूल कभी नहीं खिलती। उसके बाद मुझे शाम के वक्त 1 घंटा मिला था तो मैं सारा काम ख़त्म कर चुकी थी। तो उस वक्त मैं साइंस का एक चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट उसे पढ़ रही थी क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं साइंस का एक अलग सा पोर्शन है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं सोची अपना साइंस तो पहले से ही मेरा बैकग्राउंड है ही, लेकिन उसे भी स्ट्रॉन्ग करते चलूँ, इसीलिए हर एक रोज़ एक चैप्टर मैं डिसाइड की हूँ कि उसे भी रिवीजन करते चलूँगी। तो यहाँ पर मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट
उसे प्रैक्टिस कर रही थी। मीन्स कि मैं उसे रिवीजन कर रही थी। एक बार पढ़ चुकी हूँ और एक बार उसे पढ़ रही थी। तो जितना ज़्यादा दोहराऊँगी चीज़ें उतना क्लियर होती जाएंगी। और मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। और मेरा जो लैंग्वेज में ली थी ड्यूरिंग कॉलेज बीएससी में, मैं पेपर इंग्लिश में देती थी। तो अभी थोड़ा हिंदी में मुझे वो चीज़ को समझना थोड़ा सा दिक्कत होता है, उतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ और मुझे इंग्लिश से वो चीज़ रिलेट करके मैं समझ लेती हूँ। तो इसीलिए मैं साइंस को ज़्यादा वरीयता दे रही हूँ, क्योंकि अब साइंस को एक अलग चैप्टर मुझे मिला है पढ़ने के लिए, जो मेरा बैकग्राउंड था, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प करेगी। फिर ये बज गए थे रात के 9:30 लगभग। सारा काम ख़त्म करके मैं खाना वाना खा के आ गई थी अंदर। आज रिया के पापा और रिया दोनों बाहर हॉल में सोए थे। उन्होंने बोला कि जाओ तुम अंदर जाना, अच्छे से लाइट जला करके पढ़ो। तो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ झारखंड जीके, क्योंकि इसका 50 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 3 में। तो यहाँ पर मैं 2 बुक फॉलो कर रही हूँ। सार संग्रह का एक वास्तुनिष्ठ और दूसरा है झारखंड सार संग्रह का एक थ्योरी पेपर। तो मैं हमेशा इसमें से थ्योरी को कवर करती हूँ, फिर साथ ही साथ वास्तुनिष्ठ बुक से उसका MCQs भी लगाती हूँ। तो आज मैं करने वाली हूँ झारखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ झारखंड। तो उसी से मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि झारखंड का इतिहास जाने बगैर मैं अगर कुछ चीज़ पढूँ तो वो दिमाग से ऊपर चला जाएगा। इसलिए झारखंड का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर लगभग 2 दिनों में झारखंड का इतिहास कंप्लीट करने का सोची हूँ। तो यहाँ पर मैं करी झारखंड के ऐतिहासिक परिचय। यहाँ पर झारखंड को किस किस नाम से कब बुलाया जाता था उसके बारे में दिया हुआ है। तो मैं यही पढ़ रही थी और उसी के साथ एक शॉर्ट नोट बनाई थी पेज में, जो कि किस वक्त झारखंड को किस नाम से बुलाया जाता है। इसी तरह से मैंने झारखंड जीको को उठाई हूँ रिवीज़न के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरी व्लॉग अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को।